छड़ते वक्त मेरे दोस्त तू दलील न दे, तेरा ज़मीर तुझे मुद्दतों सज़ा देगा। जब ज़मीर जागता है तो वो सज़ा देता है, लेकिन जब ज़मीर मरा होता है तो लगता है सब चंगा सी। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। त्रिपुरा से खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक का ज़मीर जागा और उसने बिल्कुल सच्चाई बताई और बताया कि किस तरह से यहां पर लॉ एंड ऑर्डर और हमारे मुख्यमंत्री यानी कि विप्लव देव पर नाम लिए बिना निशाना साधा और बताया कि त्रिपुरा पर किस तरह से एट्रोसिटीज़ हो रही हैं मासूम लोगों पर, कमज़ोर लोगों पर। BBC ने इसको छापा। आपकी स्क्रीन पर खबर लिखा है कि त्रिपुरा में कोई कानून व्यवस्था नहीं, राज्य में गुंडागर्दी का माहौल, बीजेपी विधायक। अब अमित शाह जी और मोदी जी ये बताइए, आपके ही विधायक कह रहे हैं कि त्रिपुरा के अंदर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अब ये बताइए कि अब विपक्ष के बारे में आप जो कहते हैं और आपने जो UAPA लोगों पे लगाया है कि गलत खबर दी है कि त्रिपुरा इज बर्निंग, अब तो आपके विधायक जी कह रहे हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अब आगे आपकी पोल वो खोलते हैं, वो सुनिए। आपकी स्क्रीन पर है भाजपा विधायक सुदीप राय बर्मन और आशीष साहा। इन्होंने क्या लिखा? त्रिपुरा के निकाय चुनाव के ठीक 2 दिन पहले भाजपा के विधायक सुदीप राय बर्मन ने खुलेआम एक बयान देकर अपनी पार्टी को अजीब सी स्थिति में डाल दिया है। अजीब सी स्थिति में नहीं डाला है, आत्मचिंतन करने के लिए उकसाया है और बताया है कि आत्मचिंतन कीजिए। उन्होंने मंगलवार को त्रिपुरा में कानून व्यवस्था नहीं है और लोगों की जान माल की रक्षा करने में पुलिस पूरी तरह से विफल रही है। यही बात विपक्ष कहता है मोदी जी, जो आपके विधायक कह रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करके त्रिपुरा में चल रही गुंडागर्दी के खिलाफ इस आघोषित लड़ाई में खड़े होने की बात अपील की। भाजपा के एक दूसरे विधायक भी आए। आशीष साहा के साथ यहां एक MLA हॉस्टल में बुलाए गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव का बिना नाम लिए उन पर आरोप लगाए। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कह रहे थे श्रीलंका तक की जो है हमें सरकार बनानी है अमित शाह जी के बारे में। सुदीप राय बर्मन ने कहा, विधायक जी ने कहा कि पैराशूट से उतरने वाले एक बचकाना नेता के चलते कभी त्योहारों की तरह होने वाले चुनाव अब नकारात्मक से भरे युद्ध के मैदान में बदल गया है। पहले चुनाव को वो कह रहे थे कि एक त्योहार की तरह मनाते हैं, लेकिन अब युद्ध के मैदान में बदल गया है। उन्होंने कहा कि इससे भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदनामी हो रही है। उन्होंने बिना CM का नाम लिए उन पर यह आरोप लगाया कि वो भाजपा के केंद्रीय नेताओं के सामने अपनी लोकप्रियता साबित करने पर लगे हैं। लेकिन विधायक जी को नहीं मालूम है कि दरअसल ऊपर से ही कुछ शायद संभव है कि ऐसे कुछ इशारे हों कि थोड़ा सा आप टीस कीजिए। तो वो कह रहे हैं कि बदनामी हो रही है। ये बदनामी तो पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया के अखबार उठा के देख लीजिए, हमारी तमाम की तमाम संस्थाओं पर किस तरह से उंगलियां उठ रही हैं, ये दुनिया जानती है। बहरहाल आगे बर्मन ने क्या कहा? मैंने कई सरकारों और CM को देखा है। पहले एक राजनीतिक व्याकरण हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इससे हमारे राज्य की संस्कृति और विरासत बर्बाद हो रही है, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए लड़वाया जा रहा है। इससे भाजपा और प्रधानमंत्री जी की बदनामी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अब कोई कानून व्यवस्था नहीं है। लोगों और पुलिस की उन संपत्तियों को रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रही है। पुलिस लोगों की संपत्तियों की रक्षा करने में और लोगों की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रही है। त्रिपुरा, ये पूरे नॉर्दर्न स्टेट जितने भी हैं, ये वाकई ऐसे ज़बरदस्त टूरिस्ट प्लेस भी आप उनको कह सकते हैं। ऐसे भले और शरीफ लोग रहते हैं वहाँ कि उनके अंदर प्यार, मोहब्बत और अपनी संस्कृति से प्यार है। शहरी ज़्यादा अभाव नहीं है, शहरी ज़्यादा भाव नहीं है। तो लेकिन अब इनका कहना यह है कि हमारी इस पूरी राजनीतिक संस्कृति जो थी, जो राज्यों में थी, वो बर्बाद हो रही है और लड़ाइयाँ हो रही हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा होने से भाजपा के खिलाफ जनता का, बहरहाल मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जो अब राज्य के गृह मंत्री भी हैं, उन पर निशाना साधते हुए सुदीप राय बर्मन ने कहा कि गृह मंत्री अपने बारे में क्या सोचते हैं। अभी वक्त अच्छा गुजर रहा है, लेकिन आने वाले दिन बहुत खतरनाक होंगे। मैं आपसे कह सकता हूं कि अब उनके दिन गिने चुने हैं। सुदीप राय ने कहा कि उन्होंने केवल 2 दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष के साथ असम के CM और NEDA के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा
को त्रिपुरा में जो चल रहा है उससे अवगत कराया है। कराया भी उन्होंने अवगत उस आदमी को है जो आसाम के अंदर खुद एक पत्रकार को एक मासूम की लाश पर कूदने की इजाज़त देता है। और त्रिपुरा के अंदर जो हो रहा है, इस विधायक की कहानी सुनकर सुनी जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और वो अपने आला नेताओं को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैंने जेपी नड्डा को भी और बाकी लोगों को बताया कि हमारी बदनामी हो रही है और त्रिपुरा जल रहा है। इस तक की बानगी उसने कुछ बताई कि ये पुलिस नाकाम है। ये बात जब अखबार वाले, विपक्ष के लोग और बाकी जो एनजीओज़ हैं, जो मौलानाओं की जमात है त्रिपुरा में, अभी एक मौलाना को भी पकड़ा गया था, तो उन लोगों ने जब कहा तो वहाँ पर की सरकारों ने कहा कि यूएपीए लगा दिया जाए। इसी त्रिपुरा सरकार ने 102 लोगों पर यूएपीए लगा दिया, जिसके अंदर 99 मुस्लिम और 2 हिंदूज थे, और उन लोगों पर भी लगा दिया जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का डेलीगेशन वहाँ गया था और एक्चुअल स्थिति बताने गया था कि वहाँ सब कुछ सही नहीं हो रहा है। अब प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव जी, आप ये बताइए कि आप ही के विधायक जब इस बात को कह रहे हैं कि त्रिपुरा के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो क्या वो गलत थे? आपने जो यूएपीए के नोटिस थमा दिए दिल्ली के अंदर रात में सोते हुए लोगों के पास, विप्लव देव कुमार श्रीलंका के अंदर आप सरकार बनाने की बात कर रहे थे, इतना बौद्धिक स्तर के मुख्यमंत्री का होगा और ऐसे लोग होंगे, ये भी आज के भारत में मुमकिन है। लेकिन अब आपके विधायक और आपके ही ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि साहब ऐसा हो रहा है। अब क्या जवाब है? क्या आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब विपक्ष पूछ रहा था तो उनको तो आप कह रहे थे कि विपक्ष की बातें हैं, उन पर यूएपीए लगा दिया जा रहा था। अब आपके विधायक जब बात करते हैं तो इन पर कौन सा यूएपीए लगाएंगे आप? तो त्रिपुरा के अंदर जो चल रहा है वो पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया ने इसका चिंतन भी किया। लेकिन अब तो वाकई बड़ी बात बन जाती है जब आपके ही घर का एक सदस्य बोलता है कि सब कुछ सही नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, आपकी नींद खुल जानी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि यार अब तो हमारे घर का परिवार का सदस्य विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता है तो वहाँ पर जो अमूल चूल एक परिवर्तन हो सकते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री चेंज होने के हों या प्रशासनिक फेरबदल हों, या उनको ये मैसेज दिया जाए कि अब ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लापरवाही नहीं चलेगी। आपने जिन लोगों के घर जलाने थे, जो इबादत गाहें जलानी थी, जला दी। और अब ममता बनर्जी की पार्टी के भी हमने आपको बताया था कल उनके लोगों के साथ क्या हुआ है, उनके सर फाड़ दिए गए, खून हो रहे हैं वो लोग, और वो वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, आपको मैंने कल रिपोर्ट दी थी। तो ये सब कुछ त्रिपुरा में हो रहा है, वहाँ निकाय चुनाव आने वाले हैं और विधायक जी का कहना है कि चुनाव हम ऐसे सेलिब्रेट करते थे जैसे कोई फेस्टिवल हो, और अब ये युद्ध का मैदान है और युद्ध का मैदान कुछ सालों से बन गया पूरा भारत। चुनाव के दौरान देखिए, सोशल मीडिया पर आ जाइए, गोदी मीडिया पर आ जाइए, 2 समुदायों को बिठाकर किस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं और आपस का प्यार कहाँ ख़त्म हो गया है। ये देखते ही देखते आपके भारत में, मेरे भारत में हुआ है। किन लोगों की वजह से हुआ ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर किसी अच्छी सी खबर के साथ मैं आपके साथ आता हूँ। अच्छी सी इन द सेंस वो खबर जो आपको गोदी मीडिया नहीं बताती है, वो उलझाए रखती है। नेक्स्ट टाइम खबर के साथ आता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।